हरे कृष्णा एवरीवन। सो एस्ट्रोलॉजी को वेदों का चक्षु कहा जाता है। यदि आपको अपने आप को फुली अंडरस्टैंड करना है तो आप एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा नक्षत्रों के ऊपर। हमारे ब्रह्मांड में टोटल 27 कॉन्स्टिलेशन है, यानी 27 नक्षत्र है और प्रत्येक नक्षत्र को 13 डिग्री 20 मिनट का समय दिया गया है। यानी जन्म के समय चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होगा वही आपका जन्म नक्षत्र होगा और उसी से मिलते जुलते ट्रेट्स आपके अंदर पाए जाएंगे। जैसे यदि मैं बात करूं अश्विनी नक्षत्र की, जो कि मेरा नक्षत्र है, यानी जन्म के समय मेरा चंद्रमा था जो अश्विनी नक्षत्र की तरफ था। तो अश्विनी नक्षत्र के ट्रेट्स आपको बताता हूं। तो अश्विनी नक्षत्र के जो देव होते हैं वो होते हैं अश्विनी कुमार। तो अश्विनी कुमार कौन थे? जो देवों के वैद्य थे, यानी देवताओं के डॉक्टर थे। तो शुरू से ही मुझे भी इंटरेस्ट था आयुर्वेद पढ़ने में, डॉक्टरी करने में, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में। तो ये इन चीज़ों में बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड होते हैं अश्विनी नक्षत्र वाले। और अश्विनी नक्षत्र का जो प्लैनेट जो उनको दिया गया है वो है केतु। केतु क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी होती है। केतु क्या होता है? रिसर्च होता है। केतु क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी होती है। केतु क्या होता है? केतु जमीन से जुड़े हुए कार्य होते हैं। तो शुरू से ही मुझे इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, रिसर्च करने में, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में और आयुर्वेद को पढ़ने में। तो केतु के जो ट्रेट्स है वो भी मेरे अंदर सारे के सारे पाए जाते हैं। तो प्रत्येक नक्षत्र को कुछ ना कुछ पुरुषार्थ दिया गया है। जैसे अश्विनी नक्षत्र का क्या है? धर्म है, यानी अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना। व्यक्ति अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। तो शुरू से मैं देखो कहीं ना कहीं अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाता हूँ। अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है उसको अच्छे से करता हूँ। तो नक्षत्र को एक वर्ण भी दिया होता है, वो है वैश्य वर्ण, यानी बिजनेस क्लास। यानी जो व्यक्ति इंटरेस्टेड रहता है वो बिजनेस की तरफ ज़्यादा रहता है। तो कहीं ना कहीं मेरा भी इंटरेस्ट शुरू से बिजनेस में रहा। तो सारी की सारी चीज़ें अलाइन होती हैं आपके नेचर के साथ। तो अश्विनी नक्षत्र का जो गण है वो है देवगण, यानी पॉजिटिव एनर्जी उनके पास ज़्यादा रहती है। तो कहीं ना कहीं मैं भी हमेशा नेगेटिविटी को कम देखता हूँ और पॉजिटिविटी को ज़्यादा देखता हूँ। तो वो एनर्जी भी मेरे साथ हमेशा रहती है। और प्रत्येक नक्षत्र को एक पक्षी दिया गया है, एक पशु दिया गया है और एक वृक्ष दिया गया है। यानी अश्विनी नक्षत्र का अगर हम पक्षी देखें तो वो है स्वान, हंस। यदि मैं हंस को दाना डालूं या हंस के साथ कनेक्टेड हो जाऊं तो मैं अपने आप से कनेक्टेड हो जाऊंगा। यदि मैं हॉर्स यानी घोड़े को चारा डालूं या उसकी फ़ोटो अपने वॉलपेपर रखूं या अपने कमरे में उसकी फ़ोटो लगाऊं तो मैं अपने नक्षत्र से कनेक्ट हो जाऊंगा, अपने नक्षत्र की एनर्जी से कनेक्ट हो जाऊंगा। वृक्ष की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र को पॉइजन नट ट्री दिया गया है। यदि मैं वो लगाता हूँ या उनको डेली पानी देता हूँ तो अपने नेचर के साथ कंप्लीटली लाइन हो जाऊंगा। इस तरह हम नक्षत्रों को समझकर अपने साइकोफिजिकल नेचर को जान सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर शेयर करें। मस्त रहे।